ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तगण का गौर भक्त वृंद दर्शन में स्वागत है। आज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का तिरोभाव दिवस है। आप जानते हैं ना, तिरोभाव आविर्भाव मतलब जन्मदिन, जिस दिन उनका प्राकट्य हुआ। तिरोभाव मतलब जिस दिन वो अपने लीला को समाप्त किए इस भौतिक जगत में, अपने शरीर को त्यागा। तो आज के दिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने शरीर को त्यागे थे, इसलिए आज के दिन में उन्हें तिरोभाव दिवस कहा जाता है उनका। तो भक्ति विनोद ठाकुर के विषय में बहुत कुछ कहने जैसा है, और 1 घंटा वैसा पूरा नहीं होता अगर उनके लीलाओं के उनके विषय में कुछ कहा जा रहा है, उनके लीलाओं के विषय में या उनके शिक्षाओं के विषय में अगर कुछ कहना है तो 1 घंटा बहुत ही सीमित समय है। तो हो सकता है उतना आज हम प्रयास करेंगे। अगर कुछ बच जाता है तो अगले गौर भक्त वृंद क्लास में भी शेष जो बचा हुआ है उस विषय में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आज हम प्रयास करेंगे पूरा के पूरा आज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के विषय में समझाने का, लेकिन कोशिश जरूर ये करेंगे। आज तिरोभाव होने के कारण हम तिरोभाव के विषय में ज़्यादा कहने का प्रयास, या लेटर पास टाइम्स जिसको हम कहते हैं, वो प्रयास करेंगे। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद मूर्तये गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते। ये उनका प्रणाम मंत्र है। मैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, जो सच्चित आनंद के मूर्ति है। सत मतलब नित्य, चित मतलब ज्ञान से भरा हुआ, ज्ञान से पूर्ण, और आनंद सच्चित आनंद के स्वरूप या मूर्ति है। गौर शक्ति स्वरूपाय, गौर शक्ति स्वरूपाय मतलब चैतन्य महाप्रभु के शक्ति के स्वरूप है। वो उन्हें शक्ति प्राप्त हुई है। और रूपानुग वरायते, वरायते मतलब अग्रगण्य, वर मतलब आगे, वरायते अग्रगण्य रूप गोस्वामी के आदेशों को पालन करने में श्रेष्ठ, ऐसे कह सकते हैं। द बेस्ट फॉलोअर ऑफ श्रील रूप गोस्वामी। तो हम सब जानते हैं रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, और रूप मंजरी जो है ललिता सखी के लीडर है।
अष्ट सखियों में से ललिता सखी वैसे भी लीडर है या अग्रगण्य सखी है, और उनमें रूप गोस्वामी सारे मंजिलों में लीडर है। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने कल्पतरु, कल्याण कल्पतरु में अपने आइडेंटिटी को बताते हैं। हाँ, वो क्या है और वो क्या चाहते हैं, इसे वो कहते हैं युगल सेवाय श्री रास मंडले नियुक्त कर आमाय। ललिता सखी को वो निवेदन कर रहे हैं। यस, कल्याण कल्पतरु में भक्ति विनोद ठाकुर अपने विषय में ऐसा लिखते हैं। क्या? युगल सेवाय। युगल सेवाय का अर्थ है राधा कृष्ण की सेवा। जुगल जोड़ी जिसको कहते हैं हम, राधा कृष्ण की सेवा। कहाँ पे? श्री रास मंडल, रास लीला में स्पेशली। और क्या? नियुक्त कराए अमाय, मतलब हमें रास लीला जब होती है, हे ललिता सखी, उस समय हमें सेवा में नियुक्त कीजिए, राधा कृष्ण की सेवा में नियुक्त कीजिए। ललिता सखीर अयोग्य किंकर, हम तो अयोग्य है, फिर भी हे ललिता सखी आपके श्री चरणों में निवेदन है। विनोद धरी छे पाय, मतलब उनके श्री चरण पकड़कर भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे निवेदन करते हैं। तो ये कल्याण कल्पतरु में ऐसे वो स्वयं लिख रहे हैं। और गीत माला के सिद्धांत लालसा में वो अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं कि वो वृंदावन लीला में कौन है। वो स्वयं इसको प्रकट कर रहे हैं। वर्णे तारित वस तारावली कमल मंजरी नाम, समझ गए? ऐसा वो स्वयं लिख रहे हैं। वो कौन है वृंदावन लीला में? हाँ? कमल मंजरी, कमल मंजरी है वृंदावन लीला में। इस तरह से ये कहा गया है। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो है गृहस्थी थे। हाँ, आइडियल गुरु, मतलब ऐसे जरूरी नहीं कि सन्यासी है तो ही गुरु बनना चाहिए, ऐसे जरूरी नहीं है। वो गृहस्थी थे, उनकी फैमिली थी, उनके बच्चे थे, फिर भी वो गुरु बने। किब विप्र किब न्यासी क्षुद्र के न नाय, जय कृष्ण तत्व व्यक्ति से ही गुरु है। अभी गुरु बनने के लिए सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ चैतन्य महाप्रभु, कृष्णदास कविराज, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में इस तरह से कहते हैं, किब विप्र किब न्यासी, मतलब जरूरी नहीं है, जो कृष्ण तत्व को जानता है वो गुरु है, वो सन्यासी हो या गृहस्थ हो। तो ऐसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो है, सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाभागवत वैष्णव थे। और कुछ ही, मतलब अपने लीलाओं को समाप्ति करने से कुछ ही साल पहले अपने गृहस्थ आश्रम को त्याग कर उन्होंने बाबाजी वेश धारण किया और उसके उपरांत वो समाधि लिए, ऐसा वर्णन आता है। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का प्राकट्य होने का जो है, इस भौतिक जगत में प्राकट होने का बहुत बड़ा कारण है। तो जब 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था, उनके साथ कई पार्षद भी आए थे, लीला में सहभाग हुए थे, जैसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी है, रामानंद राय है, षड गोस्वामी है, नरोत्तम दास ठाकुर, ये सब। तो जब ये सब अपने स्वधाम लौट गए, मतलब चैतन्य महाप्रभु लौट गए, उसके उपरांत षड गोस्वामी कुछ समय तक रहे, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित वगैरह किसी तरह से इसको टिका कर रखे। लेकिन जब इन सब का
तिरोभा हुआ, जब ये सब चले गए इस भौतिक जगत को छोड़कर या अपने लीलाओं की समाप्ति की, उसके उपरांत गौड़ीय वैष्णव में इतने काले बादल छा गए, तो ऐसे लगने लगा कि चैतन्य महाप्रभु ने जो धर्म की स्थापना की थी या उनके आंदोलन इतना चीप कि ऐसे कुछ अपसंप्रदाय उत्पन्न हो गए। ये सब आचार्य जाने के उपरांत कुछ अपसंप्रदाय उत्पन्न हुए, जैसे औल बौल, कर्तभाज, नेरी, दारावेश, सेन, सहजिया, साकी भेकी, स्मर्थ, जात गोस्वामी, गौरांग नागरी, ऐसे करीबन 12 से 13 अपसंप्रदाय उत्पन्न हुए। और ये इतने मतलब भक्ति के जो है धज्जियां उड़ा दिए एक्चुअली, वैसा देखा जाए तो ये लोग। और इनके भक्ति को देखकर, ये अपसंप्रदाय के भक्ति को देखकर उच्चतर लोग जो है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये सोचने लगे कि भक्ति क्या ऐसा होता है। क्योंकि ये लोग जो है औल बाउल, जो ये अपसंप्रदाय जो है, ये स्त्रियों के साथ संग करना, उनके साथ उठना बैठना सोना, समझ गया ना, विधवाओं के साथ रहना, इस तरह का एकदम भक्ति मतलब एकदम 3rd क्लास स्टेज तक लेके गए ये लोग, ये अपसंप्रदाय। ये सब हमारे आचार्य गौड़ीय वैष्णव आचार्य जाने के उपरांत ऐसे गौड़ीय वैष्णविज्म में इतने काले बादल छा गए कि अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग इस मतलब भक्ति को अपनाना मतलब बड़ा कठिन हो गया था कि ऐसे कैसे भक्ति, अगर हम इनमें शामिल हो जाएंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे कि कैसे स्त्रियों के साथ सोते हैं, बैठते हैं, उड़ते हैं, मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं। इमोरलिटी चल रहा था। जैसे कई बार मरकट वैराग्य, समझिए, वैराग्य के वेशभूषा तो अपनाए थे, समझ गए ना, कुछ सन्यासी कहो, बाबा जी कहो, ऐसा, लेकिन स्त्रियों के साथ संग कर रहे थे। तो मरकट वैराग्य जो है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर या हमारे प्रभुपाद जो है ये समझाते हैं व्हाट इज मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य मतलब बंदर के जैसा वैराग्य, ये बंदर जैसे होते हैं ऐसा वैराग्य। जैसे शरीर के ऊपर कपड़े तो पहनते नहीं बंदर, और एक स्थान में भी कभी रहते नहीं, कभी इस पेड़ पे तो कभी उस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे। लेकिन ये बंदर जो है अनेक बंदरियों के संग में रहना पसंद करते हैं। दिखाने में तो वैराग्य है, एक जगह रहते नहीं। जैसे सन्यासी भी कभी एक जगह रहना नहीं चाहिए, बाबा जी भी कभी एक जगह रहना नहीं चाहिए, प्रचार करते रहना चाहिए। बट ये मरकट वैराग्य जो है, इसका डेफिनेशन ऐसा दिया गया है हमारे आचार्यों के माध्यम से कि ये बंदर के जैसा वैराग्य। दिखने में तो वैराग्य है, वेशभूषा भी वैराग्य का है, लेकिन स्त्रियों के संग में रहना पसंद करते हैं ये बंदर। तो ये वैसे ये औल बाउल कर्तभाज स्मर्त ब्राह्मणस कहो या फिर जाति गोसाईस कहो, सहजियास कहो या गौरा, ये सब ऐसे बंदर के जैसे वैराग्य था इनका। ये देखकर लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और भक्ति को अपनाने के लिए डरते थे। क्या भक्ति ऐसा होता है? तो हमारे चैतन्य महाप्रभु जो है, औदार्य अवतार, महावदन्याय, उन्होंने अपने एक नित्य पार्षद जो है, जिसके ऊपर उनका दृढ़ विश्वास है, ऐसे व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे भेजे, और वो है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। यस, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के एकदम प्रिय भक्त है। ऐसे हमें कई
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ग्रंथों में ऐसे हमें प्राप्त होता है, समझ गए ना, वो ऐसा लिखते हैं। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर प्रकट हुए थे तो उस समय उन्होंने करीबन 100 से ज्यादा ग्रंथ लिखे, 100 से ज्यादा ग्रंथ लिखे, कई काव्यों की रचना की, भजनों की रचना की। उनके भजन शास्त्र के जैसे है, उनके भजन जो है शास्त्र के जैसे है। और इसको, इन ग्रंथों को उन्होंने वितरण किया, ग्रंथों के माध्यम से प्रचार किया, कई जगह लेक्चर्स दिए, क्लासेस दिए, उन्हें बहुत ट्रैवल किया और फिर इन अपसंप्रदायों को डिफीट किया, परास्त कर कर सही भक्ति को स्थापित किया। उन्होंने सही भक्ति को स्थापित किया। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हमारे गौड़ीय वैष्णव के या चैतन्य मठ के आचार्य है, 64 मठों की स्थापना पूरे भारतवर्ष में उन्होंने की, पूरे भारत देश में। और उनके आचार्य वो लिखते हैं ऐसा अपने ग्रंथों में कि हमारी जो संस्था है, जो गौड़ीय संस्था है, इसका बेस जो है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के ग्रंथ है, ऐसे कहते हैं। तो ग्रंथों के माध्यम से ये सारे औल बौल, कर्ता भाज, स्मार्त, गौरांग नागरी, जात गोसाई, इन सभी को उन्होंने परास्त किया ग्रंथों के माध्यम। और इतने पावरफुल उनके ग्रंथ है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के। तो तब ये चैतन्य महाप्रभु के मिशन को भक्ति विनोद ठाकुर एक्चुअली पुनः स्थापित किया, ऐसा समझो, हमें ऐसा समझना। नहीं तो बीच के समय में जब नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य वगैरह सब उनका मतलब वो इस भौतिक जगत से चले गए, तो जैसे बहुत अंधेरा पड़ गया था, एकदम अंधेरा। लोग भक्ति में मनमानी कर रहे थे, भक्ति को इतना सस्ता बना दिया था इन लोगों ने, गले में हाथ डालना औरतों के और हंसते मजाक करना, लेकिन बाबा जी वेश धारण किए। कैसे सुशिक्षित लोग इसको अपनाएंगे बताइए। तो इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर इतने स्ट्रिक्ट रहकर चैतन्य महाप्रभु के मिशन को पुनः स्थापित किया और तब जाकर लोगों में चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में श्रद्धा आने लगा। वो भक्ति ऐसा है, समझ गया ना, श्रद्धा आने लगा। तो उनके ग्रंथ जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज चैतन्य भागवत में से उस श्लोक को दोहराते हैं, पृथ्वी ते पर्यंत आछे जत देश ग्राम सर्वत्र संचार हैव मोर नाम। श्रील श्रील वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में जो लिखते हैं, ऐसा ही एक श्लोक हमें चैतन्य चरितामृत में भी मिलता है। कई बार हम उसको दोहराते भी है ना। पृथ्वी ते आछियते नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए मोर नाम। दोनों महात्मा वृंदावन दास ठाकुर और कृष्णदास कविराज यही लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है ये भविष्यवाणी की है, पृथ्वी ते आछिते नगरादि ग्राम, सारे नगर में मतलब गांवों में और शहरों में, पूरे पृथ्वी पर जितने भी है, मेरे नाम का प्रचार होगा। तो एक्चुअली सबसे मतलब देखा जाए भक्ति विनोद ठाकुर को ये क्रेडिट जाता है। अगर भक्ति विनोद ठाकुर नहीं होते तो आज हम भक्ति पता नहीं किस रूप का देखते, समझे, कैसे रूप में भक्ति प्रकट होता पता नहीं चलता। इतना सस्ता, इतना ऐसा भक्ति देखकर लोग कभी कभी भक्ति को अपनाएंगे भी नहीं, अच्छे लोग शर्मा जाएंगे। ऐसी परिस्थिति आती है अगर भक्ति विनोद ठाकुर नहीं प्रकट होते तो भक्ति विनोद ठाकुर के जो एक जैव धर्म ग्रंथ है बड़ा, उसमें भूमिका में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके पुत्र लिखते हैं
श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इज एन एक्सट्रीमली डियर एसोसिएट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। समझ गए? कि आप सोच सकते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ये लिखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर जो है ये चैतन्य महाप्रभु के एकदम प्रिय और नित्य पार्षद है, डियर एसोसिएट ऐसा कहा गया। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर में सारे जो चैतन्य चरितामृत में जो वैष्णवों के गुण दिए हैं 26 गुण, वो सारे पूर्ण रूपेण उपस्थित थे। समझ गए ना? सर्व महागुण गण वैष्णव शरीरे कृष्ण भक्ते कृष्णेर गुण सकल संचारे। तो शुद्ध वैष्णव के शरीर में जो है या उनके मन में जो है कृष्ण के सारे गुण उपस्थित हो जाते हैं। और वैसे बहुत सारे ऐसे मतलब गुणों का वर्णन है। वैसे तो चैतन्य चरितामृत में जो 26 गुण दिए हैं, तो यहाँ कहा गया है ये 26 के 26 गुण पूर्ण रूप, ऐसे नहीं कि अंश रूप में, पूर्ण रूपेण उपस्थित थे। इतने सुंदर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का नेचर, कैरेक्टर इतना सुंदर था, उनको देखते ही लोग भक्ति को अपनाते थे। इतने सीरियस, बचपन से वो सीरियस रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद कई जगह ऐसे कहते हैं इस 26 गुण में, हालांकि इस कलयुग में 26 गुण, ये सारे के सारे गुण हम जैसे तुच्छ भक्तों में शायद ही न रहे या नहीं भी रहेंगे, लेकिन 4 गुण अवश्य रहना चाहिए। ऐसे श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चरों में कई बार बताते हैं 4 गुण हम में, एटलीस्ट इतने 4 गुण तो होना चाहिए। कौन से 4 गुण? सरलता पहला गुण, दूसरा है नम्रता, तीसरा है इंद्रियों पर संयम, और चौथा है तितिक्षता। समझ गया? इसको इंग्लिश में हम ऐसा कह सकते हैं, सरलता को सिंप्लिसिटी, विनम्रता को हम्बलनेस, इंद्रियों पर नियंत्रण का अर्थ है कंट्रोलिंग ऑन सेंसेस, और फॉरबियरेंस, तितिक्षता मतलब फॉरबियरेंस, फॉरगिवनेस एंड टॉलरेंस। ये 4 गुण भी अगर हम में रहेंगे, अगर इस 4 गुणों को हम पूर्ण रूप से अपनाएंगे, तो बाकी के जो गुण है, जो 21 गुण है या 22 गुण है, वो ऑटोमेटिकली आएंगे आपके अंदर। तो प्रभुपाद कहते हैं कम से कम ये 4 गुणों को तो अपनाओ। ये अपनाने से बाकी के जो गुण है वो ऑटोमेटिकली हम में आ जाएंगे, क्योंकि ये 4 गुण जो है वो अन्य गुणों के द्वार है। समझ गया ना? वो अन्य गुण प्रवेश करने के द्वार ये 4 गुण है। अगर ये 4 गुण हम में नहीं रहेंगे तो बाकी के गुण संभव नहीं है आना। तो ये बेसिक फाउंडेशन गुण के जैसा है। कौन से? सरलता, विनम्रता, इंद्रियों पर संयम, और तितिक्षता मतलब सहनशीलता और क्षमा, टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस, ये रहना चाहिए। और खास करके इंद्रियों पर संयम, ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है। समझ गए ना? कभी कभी हम देखते हैं कि जैसे मरकट वैराग्य जो है, वेशभूषा तो साधुओं का रहता है, लेकिन स्त्रियों का संग जो छिपके छिपके करते हैं, छिपके छिपके जो संग करते हैं, ये बड़ा मतलब पापनीय कार्य ऐसा समझो। 4 नियमों का हम क्या कर रहे हैं? पालन नहीं कर रहे। तो ये मरकट वैराग्य जो है, ऐसे अवला बौला जो है, ऐसे इनको उन्होंने डिफीट किया श्रील भक्तिविनोद ठाकुर। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जो है, इनका आविर्भाव जो हुआ था 1838 में, 2 सितंबर 1838
1838। हाँ, तो बचपन से वो भक्ति विनोद ठाकुर, ये टाइटल तो उन्हें बाद में मिला, बट उनका बचपन का नाम था केदारनाथ। केदारनाथ के नाम से जाने जाते थे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। या कभी कभी मैं अगर केदारनाथ कहूँ या कभी कभी भक्ति विनोद ठाकुर कहूँ तो आप एक ही व्यक्ति को सामने रखना नहीं तो ये केदारनाथ कहाँ से या भक्ति विनोद ठाकुर कहाँ से, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना। भक्ति विनोद ठाकुर ये टाइटल तो उन्हें बाद में मिला, हम देख लेते कैसे मिला, लेकिन बचपन से उन्हें सब लोग केदारनाथ बुलाते थे। तो केदारनाथ जो है 1838 में उनका आविर्भाव, उनका जन्म हुआ बीरनगर, उलग्राम भी कहा जाता है। पहले उलग्राम नाम था, अभी उसका नाम बीरनगर है। तो ये बंगाल में आता है, जो कलकत्ता से 100 किलोमीटर के दूरी पर ये गांव आता है। तो केदारनाथ वैसे तीसरे पुत्र थे, मतलब अपने माता पिता के। उनके माता का नाम था जगत मोहिनी देवी और उनके पिता का नाम था आनंद चंद्र दत्त। आनंद चंद्र दत्त उनके पिता का नाम, और उनके माता का नाम क्या है? जगत मोहिनी देवी। तो वैसे वो 5-6 भाई थे। केदारनाथ तीसरे, मतलब तीसरे पुत्र थे, और अन्य ऐसे 5-6 पुत्र थे उनको। तो कायस्था फैमिली से आते हैं। कायस्था मतलब एक प्रकार का बिजनेस कहो या अकाउंट्स रखने वाले लोग। एक्चुअली ये कायस्था जो आता है, ये शब्द कायस्था चित्रगुप्त से आता है। चित्रगुप्त अकाउंट रखते हैं, प्रत्येक जीवात्मा का अकाउंट रखते हैं, कौन किसने कितना पाप किया, कौन कितना पुण्य किया, और किसको कहाँ नरक भेजना है या स्वर्ग भेजना है। तो वहां से ये जन्म हुआ, चित्रगुप्त से। तो वैसे इनका फैमिली जो है, एक्चुअली क्या है कि फैमिली कंडीशन, जो फाइनेंशियल कंडीशन, इन फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने के कारण, तो इनके माता पिता, मतलब केदारनाथ के माता पिता कलकत्ता से स्थानांतर हुए बीरनगर में। कलकत्ता से बीरनगर गए, और बीरनगर में कौन थे? तो इनके नाना और नानी, मामा वगैरह जो केदारनाथ के, मतलब माता के फैमिली से संबंधित, जिसको हम मैटरनल फैमिली कहते हैं, मतलब केदारनाथ के भक्ति विनोद ठाकुर के माँ के घर वहां रहते थे। क्योंकि फैमिली कंडीशन ठीक नहीं था, लेकिन वो लैंडलॉर्ड थे बहुत। केदारनाथ के नाना नानी वगैरह जो है, मामा वगैरह, और लैंडलॉर्ड थे। जैसे उनका घर पैलेस के जैसा था, महल के जैसा उनका घर था। तो वहां पे ही एक्चुअली केदारनाथ जो है, भक्ति विनोद ठाकुर उधर ही बड़े हुए ज्यादातर। अभी हम उनका फैमिली ट्रेस देखते कि कहां से ये आता है और क्या फैमिली है। ये सारे उनके वंशज जो है, उनकी पीढ़ी जो है, कहां से? ब्रह्मा के पुत्र, ऐसे कई पुत्र रहे, लेकिन चित्रगुप्त भी एक पुत्र है। चित्रगुप्त जो यमराज के असिस्टेंट, चित्रगुप्त भी ब्रह्मा के एक पुत्र है। और चित्रगुप्त जो है, चित्रगुप्त के बाद 87th जनरेशन में भारत आता है। भारत नाम का राजा। चित्रगुप्त के 88th जनरेशन में भरद्वाज आते हैं। भरद्वाज, आप जानते हैं ना, भरद्वाज नाम तो सुना है ना, भरद्वाज। तो 88th जनरेशन में आते हैं। फिर बृहस्पति भी उन्हीं के जनरेशन में है। फिर पुरुषोत्तम भी उन्हीं के जनरेशन में है। ऐसे करते करते शायद आपने सुना होगा, राजा कृष्णानंद जो है, जो नरोत्तम दास ठाकुर के पिता, हमने सुना है ना, नरोत्तम दास ठाकुर के जो हम लीलाओं का वर्णन कर रहे थे उस समय, उनके पिता का नाम राजा कृष्णानंद। तो राजा कृष्णानंद के पुत्र नरोत्तम दास ठाकुर, तो ये खेतुरी के राजा थे। फिर बाद में वैष्णव। तो राजा कृष्णानंद जो है, वो एक्चुअली नित्यानंद प्रभु के शिष्य जैसे ही थे।
मतलब लॉर्ड नित्यानंद प्रभु उनके ज़्यादा फेवर में थे। तो उसके बाद 7th जनरेशन जो है राजा कृष्णानंद के 7th जनरेशन में मदन मोहन दत्त, मदन मोहन दत्त ऐसे व्यक्ति, वो कैलकाटा बंगाल में फिर वहाँ पे वो सेटल होते हैं और पूरा कैलकाटा बंगाल ये सब जानते हैं कि ये महान आत्मा है मोहन दत्त। अच्छे भक्त थे, काफ़ी वैष्णव क्वालिटीज थे उनमें। और उनके ग्रेट ग्रैंडसन जो है वो है आनंद चंद्र दत्त। और आनंद चंद्र दत्त के पुत्र है केदारनाथ शुल भक्ति विनोद ठाकुर। कितना सुंदर उनका लाइनेज है, देखो कितने महान महान लोग अवतरित हुए हैं इस जनरेशन में, इस पीढ़ी में कितने महान महान लोग हैं। अभी भक्ति विनोद ठाकुर की माँ जो है जो जगत मोहिनी है, वो एक्चुअली वैष्णव फैमिली से बिलोंग नहीं करते, इसीलिए। और वो वहां पे रहते थे माँ के घर में, मतलब नाना के घर में वो बड़े हुए वहां पे। तो वो वैष्णव फैमिली को या वैष्णविज्म को बिलीव ही नहीं करते थे, इसीलिए कभी कभी भक्ति विनोद ठाकुर को उस गांव के लोग ऐसे कहते थे, क्या कहते थे, दैत्येर कुलेर प्रहलाद, मतलब दैत्यों के कुल में प्रहलाद जन्म लिया। भक्ति विनोद ठाकुर को इस तरह से, क्योंकि उनके माता के इसमें वैष्णव के फैमिली को ज्यादा रिस्पेक्ट वगैरह नहीं देते थे ऐसे, बट भक्ति विनोद ठाकुर के पिता के फैमिली में सारे उच्च कोटि के लोग थे। तो इस तरह से तो अभी देखो, एक भक्ति विनोद ठाकुर अपने कितने कम उम्र में क्या क्या उन्होंने, मतलब क्या कितने बड़े ज्ञानी। 2 साल के जब थे तब उन्होंने काव्य कविता की रचना करते थे, 2 साल के, ओनली 2 years। उस समय उन्होंने कविता लिखी थी और उस पर से ही कुछ लोगों को पता चला कि ये व्यक्ति साधारण नहीं है, इसको भगवत कृपा प्राप्त हुई है, ऐसे समझा जाता था। तो फिर बाद में बीरनगर में ही एक लोकल स्कूल जो है, वहां पे 5 साल का जब उम्र, मतलब 5 साल के थे तब वो स्कूल ज्वाइन किए। बीरनगर में एक साधारण स्कूल, लोकल स्कूल था, ज्वाइन किए। कुछ समय के बाद वहां पे इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना, मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल भी बनी वहां पे। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर, मतलब ये केदारनाथ, अपने स्कूल के लंच टाइम में, अपना स्कूल का जब लंच टाइम होता था तो वो लंच टाइम में इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाकर क्लासेस सुनते थे। तो वहां के एक हेडमास्टर ने देखा, अरे ये बच्चा उस स्कूल से लंच टाइम में यहाँ पे आता है और इंग्लिश सुनता है। तो वो हेडमास्टर जो है आनंद चंद्र के पास गए, मतलब केदारनाथ के पिता के पास गए और उसको रिक्वेस्ट किए, तुम्हारा पुत्र जो है, देखो इतना होनहार बच्चा है वो, कि अपने लंच टाइम, अपने स्कूल के लंच टाइम में यहाँ पे आकर हमारे इंग्लिश लेक्चर जो टीचर्स क्लासेस देते हैं उसको ध्यान से सुनता है। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि उस बच्चे को हमारे स्कूल में क्यों नहीं डालते या इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं डालते? तो उनके पिता थोड़े कन्विंस हो जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं, बट अभी उस समय उतना पैसा या व्हाटएवर कुछ भी सिचुएशन हो, उस समय ने, बाद में वो भेजते हैं। पर 6 साल की उम्र में उन्होंने रामायण और महाभारत पर प्रभुत्व प्राप्त किया। श्लोकस फ्लुएंटली पढ़ते थे केदारनाथ, एकदम फ्लुएंटली पढ़ते थे रामायण और महाभारत, 6 साल का उम्र। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी कृपा रही होगी इस भक्ति विनोद ठाकुर पर, केदारनाथ पर। तो बाद में फिर उन्होंने 9 साल की उम्र में तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के सारे किताब पढ़कर रिसर्च करने लगे। 9 साल की उम्र में एस्ट्रोलॉजी की किताब पढ़कर रिसर्च करना शुरू किया। और 10वें साल की उम्र में, हाँ, तो उस समय 10 साल जब हुए थे तब वो कृष्णनगर इंग्लिश स्कूल जाने लगे। उस समय कुछ मुस्लिम्स लोग भी जो है इस केदारनाथ को देखकर ऐसे कहते थे कि ये आगे चलकर बहुत बड़ा भक्त बनेगा, बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा।
क्योंकि इतने कम उम्र में रामायण, महाभारत और क्या क्या मतलब कविताएं लिखता है ये व्यक्ति इस तरह से। तो ऐसे फिर वो गए कृष्णनगर में पढ़ने लगे। उस समय क्या हुआ कि कॉलेरा का जबरदस्त रोग फैल गया था उस समय, जब कृष्णनगर में वो रहते थे, मतलब पढ़ रहे थे अपने गांव को छोड़कर। तो कॉलेरा में उनके कई भाई जो है मारे गए, करीबन 3 से 4 भाई मारे गए। अभी बचे सिर्फ उनकी एक बहन और फिर ये केदारनाथ, ये बचे। तो साथ ही साथ जो है उनके पिता भी चल बसे उसी इसमें, तो कॉलेरा केस में उनके पिता भी चल बसे। तो फिर ये माता जो है ये विडो बन गई, विधवा बन गई। विधवा बनने के बाद फिर बहुत दिक्कत आ गया इनको, पैसों का दिक्कत आ गया। तो फिर माता ऐसे सोचती है कि अभी तब तक केदारनाथ का 12वां साल, मतलब 12 साल के थे केदारनाथ। उस समय माता ऐसे सोचती है कि एक लड़की को देखती है, 5 साल की लड़की रहती है, लेकिन उनका फैमिली कंडीशन बहुत अच्छा रहता है। तो वो सोचती है कि थोड़ा शायद सपोर्ट मिलेगा, इसलिए फिर उस लड़की के साथ केदारनाथ का ब्याह कर देती है। समझ गए ना? श्याममणि, उस लड़की का नाम श्याममणि ऐसा दिया गया है, रणघाट की थी, श्याममणि मित्रा। तो ये 5 साल की उम्र की लड़की के साथ केदारनाथ का ब्याह हो जाता है, जब केदारनाथ उस समय 12 साल के थे। तो साथ ही साथ जैसे ही इनका ब्याह होता है और कुछ समय के बाद जो है ईश्वर चंद्र, जो उनके नाना, जिनके घर में ये रहते थे, नाना गुजर जाते हैं। तो नाना गुजर जाने के बाद फिर और भी बहुत, मतलब वैसे तो बैंकरप्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसा एक एक्ट निकला था उस समय, ब्रिटिश ने कुछ एक्ट निकाला था, तो उस समय उनका पूरा धन वगैरह सब चला गया। तो फिर जो उनके मैटरनल अंकल काशी प्रसाद, जो कैलकाटा में रहते थे, मतलब उनके मामा जो कैलकाटा में रहते थे, 1852 में तो बीरनगर पहुंचे। बीरनगर पहुंचने के बाद इस हालत को देखा, लेकिन केदारनाथ को देखने के बाद उनके मन में कुछ ऐसा लगा कि ये तो बच्चा बहुत होशियार है, ये इस गांव में क्या कर रहा है। तो उसके मम्मी को, मतलब माता जी को कन्विंस करते हैं, काशी प्रसाद घोष कन्विंस करते हैं। कन्विंस करने के बाद उनको कैलकाटा ले जाते हैं। कैलकाटा ले जाकर हिंदू चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन कराते हैं। तो वहां पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर से उनका मुलाकात होता है, केदारनाथ का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत बड़े पोएट और मतलब क्या कहते हैं उसको, जर्नलिस्ट, नहीं सॉरी, वो ट्यूटर बनकर केदारनाथ को सहायता करते, ट्यूटर, मेंटर ऐसा, और आगे चलकर वो उनके अच्छे मित्र भी बन जाते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो फिर उन्हीं के अंडर में रहकर वो बंगाली, इंग्लिश के कई आर्टिकल्स लिखते थे और लोकल जर्नल्स में उसको छापा जाता था। तो बहुत, मतलब ऐसे थोड़ी सहायता होती थी उनको वैसे। तो फिर बीच बीच में वो अपने माँ को जाकर मिलते थे, माँ को और बहन को जाकर मिलते थे, बीरनगर में जाकर मिलते थे। और 1856 में ऐसा कहा गया है कि उस समय भी वापस कोलेरा का बड़ा रोग फैल गया था, और उसके उपरांत वहां पे हेमलता, उनकी बहन का देहांत हो गया। भक्ति विनोद ठाकुर, मतलब केदारनाथ के बहन का भी देहांत हो गया। अभी माँ अकेली पड़ गई और नाना भी गुजर गए थे, तो नानी को और माँ को फिर कैलकाटा लेके आते हैं। चलिए, तो यहाँ पे वो बहुत सुंदर लिखते हैं, उनके कुछ अपने ऑटोबायोग्राफी में वो लिखते हैं। यहाँ इंग्लिश में लिखा गया है, मैं उसको पढ़कर हिंदी में समझाने का प्रयास करूंगा। देखो कैसे कैलेमिटीज, कैसे मतलब तकलीफों से भक्ति विनोद ठाकुर गुजरे हुए हैं, समझ गया, अपने
पूर्व जीवन में, या अपने बाल्यावस्था में कहो या यौवन अवस्था में कहो, एट दैट टाइम आई वॉज 17 years old एंड आई हैड टू फेस टेरिबल हार्डशिप। मेहनत के लिए कभी वो ये नहीं किए, आप पीछे नहीं हुए, मेहनत तो वो करते ही थे, दिन रात मेहनत करते थे, ये उनका हुनर था एकदम जबरदस्त। एक मतलब गिफ्ट कहो ऐसा उनमें, कि आलसी बिल्कुल नहीं थे, हर हमेशा एक्टिव रहते थे केदारनाथ। तो वेरी आई हैड टू फेस टेरिबल हार्डशिप, देयर वॉज नो मनी, उनके पास बिल्कुल पैसा ना था, आई कुड हार्डली स्पीक टू एनीवन, लेकिन लोगों को ऐसा लगता था कि आपके माँ के पास लाखों रुपए है, क्योंकि बड़े मतलब उनके नाना वगैरह सब लैंडलॉर्ड थे, पैलेस जैसा मतलब महल जैसा उनका घर था। लेकिन कोई उनको, जब नाना गुजर गए, बैंकरप्ट हो गए, फिर बाद में पिताजी भी चले गए और सारे भाई भी चले गए, सब चले गए, तो इनको कुछ, वो किसी से पैसा मांगते हैं तो देने के लिए तैयार नहीं था, ये तो मजाक कर रहा है, ऐसा एक प्रकार का एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे वो लिखते हैं कि आई कुड हार्डली स्पीक टू एनीवन, एवरीवन थॉट दैट माय मदर हैड लैक्स ऑफ रुपीज। नो वन बिलीव्ड दैट वी वेर पुअर। ऐसे मतलब ये पढ़ते हैं तो सचमुच आंख में से पानी आने लगता है कि भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे दिन देखे हैं। I saw no hope. My mind became apathetic. The house was empty. I had no strength and my heart was dying of pain. कितना डिस्टर्ब हो गए, आप सोच सकते हैं कि कितना डिस्टर्ब हो गए। फिर उसके बाद तो उनका जो एक फ्रेंड है, जो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई द्विजेंद्रनाथ टैगोर, ये उनको शेल्टर देते हैं। उसी समय मतलब उसी स्कूल में होंगे या व्हाटएवर जो भी है, किसी तरह से, लेकिन अच्छे फ्रेंडशिप थी। रविंद्रनाथ टैगोर के भाई जो है द्विजेंद्रनाथ टैगोर, उनके साथ केदारनाथ की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो फिर उनके शेल्टर में रहे कुछ समय तक, वहां पे उन्होंने संस्कृत सीखा उनके साथ रहकर। संस्कृत इसलिए सीखा ताकि आगे चलकर मैं अगर संस्कृत में कुछ हमारे ग्रंथों को पढ़ सकूं तो ये अच्छा रहे, इसलिए उन्होंने संस्कृत सीखा और साथ ही साथ बाइबल और कुरान भी उन्होंने पढ़ लिया। साथ ही साथ बाइबल और कुरान भी पढ़ लिया उन्होंने। फिर केदारनाथ को मतलब 1858 में जब वो 20 साल के हुए, तब उनको ऐसी इच्छा हुई कि मैं नीलाचल जाऊं, जगन्नाथपुरी जाऊं। तो जगन्नाथपुरी गए और वहां से वापस आते समय छुट्टी ग्राम एक गांव है जहां पे उनके दादा रहते थे। छुट्टी ग्राम में दादा कृष्ण वल्लभ दत्त उनका नाम था, मतलब उनके पिता के पिता, केदारनाथ के पिता के पिता। अब नाना में और दादा में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर केदारनाथ कभी भी यहाँ पे बड़े नहीं हुए, पिताजी के यहाँ पे, नाना जी के घर पे वहां पे रहते थे। वहां पे सारे लोग वहां पे गुजर गए। तो यहाँ पे जब वो नीलाचल से वापस कैलकाटा जा रहे थे, उस समय छुट्टी ग्राम में वहां पे वो रहे, अपने दादा के पास, कृष्ण वल्लभ दत्त वहां पे रहते थे। तो उन्होंने जो है ये प्रेडिक्ट किया कि केदारनाथ आगे चलकर एक महान वैष्णव आचार्य बनेगा। समझ गए ना? उन्होंने भविष्यवाणी की। कौन? उनके दादा, उनके पिता के पिता कृष्ण वल्लभ दत्त भविष्य। और भविष्यवाणी करने के बाद कुछ दिनों के बाद वो चले जाते हैं। तो फिर केदारनाथ फिर वहीं पे छुट्टी ग्राम में ही रहकर एक स्कूल में साधारण टीचर बन जाते हैं। 20 साल 21 साल का उम्र होता है उस समय। तो अभी उनके शेल्टर में रहते तो कितना समय तक रहना चाहिए। तो फिर यहाँ पे दादा के पास आते हैं, दादा फिर गुजर जाते हैं। गुजर जाने के बाद उन्होंने वही गांव में छुट्टी ग्राम में, तो वहाँ पे एक लोकल स्कूल में एक टीचर बने और धीरे 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 फिर ऐसे ही भद्रक हाई स्कूल जो है वहाँ पे वो हेडमास्टर बने बाद में। फिर थोड़ा थोड़ा उनका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सुधार होने लगा फाइनेंस में। तो इस तरह से वो पढ़ते भी थे, लिखते भी थे और लेक्चर्स भी देते थे, जैसा लर्निंग एंड अर्निंग गोइंग साइमल्टेनियसली। समझ गए?
ऐसे परिस्थिति में बहुत सारे हम कभी कभी देखते हैं, लर्निंग एंड अर्निंग दोनों भी चलते रहता है। तो 1860 में जब उनको पहला पुत्र हुआ, केदारनाथ को पहला पुत्र जब हुआ जिनका नाम आनंद दत्त, तो उस समय पत्नी गुजर गई। श्याममणि जो है, श्याममणि मित्रा उनकी पत्नी जो है वो गुजर गई। अभी ये पुत्र मतलब 8 महीने का होने का पत्नी गुजर गई, तो फिर अभी पुत्र, छोटे पुत्रों को कौन संभालेगा, इसलिए फिर उन्होंने दूसरा ब्याह किया केदारनाथ ने। तो भक्ति विनोद ठाकुर फिर दूसरी ब्याह की जिनका नाम है भगवती देवी। समझ गया ना, भगवती देवी। तो भगवती देवी एक्चुअली उनको बहुत सपोर्ट करती है, भक्ति में भी हर जगह बहुत सपोर्ट करती है भगवती देवी। तो गंगामय राय के ये पुत्री थी। तो आगे चलकर हाँ ये 13 पुत्रों की माँ बन जाती है। 13 पुत्र, भक्ति विनोद ठाकुर को 13 पुत्र है। फिर भी देखो कितने महान वैष्णव है। तो षड गोस्वामी में, जब षड गोस्वामियों के ग्रंथ वगैरह जब पढ़े थे, वो ये लिखे थे, और उनका जो स्वभाव देखकर आगे चलकर हम देखेंगे कि उनको सप्त गोस्वामी भी कहते थे। भक्ति विनोद ठाकुर को सप्त गोस्वामी ऐसे भी कहा है। तो इस तरह से तो मतलब केदारनाथ जो है उनको एक्चुअली वैष्णव की काफ़ी मतलब गौड़िया वैष्णविज्म की तरफ थोड़ा उनका झुकाव रहता है। तो फिर वो चैतन्य चरितामृत, और क्योंकि झुकाव रहने के कारण वो गौड़िया वैष्णव भक्तों के साथ संग करते रहते हैं, ऐसे आचार्यों के साथ संग करते रहते हैं। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं के विषय में उन्होंने सुना, और उस सुनने के उपरांत उनके मतलब वो चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवत ये दोनों ग्रंथ ढूंढने के पीछे लगे कि कहाँ से मिलेगा चैतन्य चरितामृत। क्योंकि उस समय चैतन्य चरितामृत वगैरह मतलब अभी कहाँ पे लिखा होगा, कहाँ पे ये ग्रंथ है, कॉपीज नहीं, कुछ नहीं है। उस समय प्रिंटिंग प्रेसेस वगैरह ऐसे नहीं थे। कई लोग तो कॉपीज हाथ से लिखते थे। तो ओरिजिनल चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवतम वो ढूंढने के पीछे लगे, कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, इस तरह से। बट उन्हें काफी प्रयास करने के बाद भी मिला नहीं। आखिर फिर 1866 में 28 साल के जब बन जाते हैं, तो केदारनाथ दत्त को अपने मित्र के माध्यम से कहीं ऐसा जॉब मिल जाता है, डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट एंड डेप्यूटी कलेक्टर, ये जॉब मिल जाता है। और वो जॉब रहता है बिहार में मिल जाता है वो जॉब। ऐसे अभी इतना वो ट्रैवल किए हुए हैं कि बिहार में कई बार घूमे, ओडिशा में उनका फिर ट्रांसफर हुआ, बंगाल, कई जगह। तो इसके कारण वो कई भाषा भी सीखे, समझ गया ना, कई भाषा भी सीखे। बिहार में फिर उन्होंने उर्दू सीखा, पर्शियन सीखा, हिंदी सीखा, संस्कृत तो ऑफ कोर्स वो मास्टर किए थे, बंगाली और इंग्लिश। बहुत सारे भक्ति विनोद ठाकुर को बहुत सारे लैंग्वेजेस आते थे, क्योंकि उनका ट्रांसफर कहीं जगह, बहुत सारे जगह उनका ट्रांसफर हुआ। कभी बिहार में, तो कभी ओडिशा में, तो कभी बंगाल में, तो कभी कटक में, कभी यहाँ पे, कभी वहां पे, इस तरह से। तो उस हिसाब से फिर वो लैंग्वेज सीखने लगे, और काफी लैंग्वेजेस पर वो प्रभुत्व प्राप्त किए उन्होंने, इतने सारे लैंग्वेजेस आते थे। तो एक बार केदारनाथ जो है थोड़े बीमार गिर जाते हैं और छुट्टी लेते हैं अपने व्यवसाय से, या फिर अपने जॉब से छुट्टी लेते हैं। छुट्टी लेकर फिर होता है कि छुट्टी के जगह फिर वो वृंदावन और मथुरा जाने की इच्छा करते हैं, समझ गए। और जब वृंदावन जाते हैं उस समय जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से पहली बार मुलाकात हुई थी, जब वो वृंदावन गए थे उस समय। तो फिर कुछ 8 साल के बाद, करीबन 8 साल के बाद उनको चैतन्य चरितामृत, कृष्णदास कविराज का जो ये ग्रंथ लिखा हुआ है, चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवत उन्हें मिलता है, और वो पढ़ने लगते हैं।
पढ़ने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनका इतना भाव, मतलब फेथ, इतना श्रद्धा जागृत हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, ये उनके हृदय में बस जाता है चैतन्य चरितामृत पढ़ने के बाद। क्योंकि काफी समय से तो गौड़ीय वैष्णविज्म के साथ उनका संपर्क था ही। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर चीज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं। अपने क्या बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी में वो लिखते हैं, माई फर्स्ट रीडिंग ऑफ चैतन्य चरितामृत, मैं शायद हिंदी में मैं उसको ट्रांसलेट करके बताऊंगा। माई फर्स्ट रीडिंग ऑफ चैतन्य चरितामृत क्रिएटेड सम फेथ इन चैतन्य। जब मैं पहली बार चैतन्य चरितामृत को पढ़ा, चैतन्य महाप्रभु के प्रति मेरा श्रद्धा जागृत हुआ। ऑन द सेकेंड रीडिंग आई अंडरस्टूड दैट चैतन्य वॉज अनइक्वल्ड। जब चैतन्य चरितामृत पहली बार पढ़ा तो चैतन्य महाप्रभु के प्रति जागृत, मतलब श्रद्धा जागृत हुई। लेकिन दूसरी बार जब चैतन्य चरितामृत पढ़े तो उन्होंने बोला कि भगवान के सारे अवतारों में ये अवतार अद्भुत है। चैतन्य महाप्रभु के प्रति इतना, मतलब अनइक्वल्ड, कोई भी अवतार ऐसा कार्य नहीं कर सकता। तो बट आई डाउट हाउ सच अ गुड स्कॉलर, चैतन्य महाप्रभु इतने बचपन में पंडित, और उनका ये प्रेम भाव, ये चैतन्य चरितामृत पढ़ने के बाद जब उनको पता चला तो वो सोचने लगे कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण की आराधना होनी चाहिए, ये कैसे लिखा उन्होंने। मतलब अभी थोड़ा उनको कृष्ण के लीलाओं पर थोड़ा डाउट। ऑफ कोर्स मतलब वैष्णव मतलब उस समय विष्णु के प्रति भगवान है ऐसा। लेकिन अभी देखो यहाँ पे, अभी ये पढ़ने, आफ्टरवर्ड्स आई हम्बली प्रेड टू गॉड, ओ लॉर्ड प्लीज गिव मी द अंडरस्टैंडिंग टू नो द सीक्रेट्स ऑफ दिस मैटर। अभी भगवान के लीलाओं के विषय में, गोपियों के लीलाओं के विषय में कहो, या उनके वृंदावन की लीला के विषय में जब पढ़े तो उन्हें कुछ इतना, मतलब भगवान के प्रति जितना हमको भी, एक साधारण व्यक्ति को राम के प्रति जितना आकर्षण होता है, वैसे कृष्ण के प्रति थोड़ा कम हो जाता है। कुछ लोग अभी हम कभी कभी देखते हैं एक आदर्श जो है राम के प्रति आदर्श। तो अभी चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट कर रहे हैं। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर, एक तो चैतन्य महाप्रभु को भगवान, ये श्रद्धा तो उनके हृदय में जागृत हुई थी, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण की इतनी आराधना, इतना प्रेम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं गलत हूं, ऐसा उनके मन में ये हो जाता है। और वो भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि कृपा कर कर इस सीक्रेट को मेरे हृदय में जागृत करो। और वो कहते हैं, द मर्सी ऑफ गॉड इज विदाउट लिमिट एंड सो आई सून अंडरस्टूड। भगवान की मुझ पर इतना कृपा तुरंत ही दिख पड़ी और मैं इस सीक्रेट्स को जान सका। फ्रॉम देन आई बिलीव दैट चैतन्य वॉज गॉड and I often spoke with many vairagis to understand वैष्णव धर्म। मैं कई वैराग्यों से फिर वैष्णव धर्म के बारे में समझने का प्रयास किया, क्योंकि बचपन से ही मुझे वैष्णव के प्रति लगाव था। और फिर जब मैं कृष्ण लीला और कृष्ण भक्तों के माध्यम से, वैष्णव के मुखारविंद से जब मैं कृष्ण की लीलाओं को सुना, तब मैं कृष्ण को, मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम, और उनके प्रति मेरा अनुराग तुरंत उत्पन्न हुआ। कृष्ण के प्रति उनका अनुराग उत्पन्न हुआ और रात दिन कृष्ण का स्मरण करते थे भक्ति विनोद ठाकुर। समझ गए, रात दिन कृष्ण के स्मरण। तो कभी डाउट था कृष्ण के प्रति, तो चैतन्य महाप्रभु के कारण उनको और भी वैष्णव का संग हुआ उनकी कृपा से। और जब उन वैष्णव के मुखारविंद से जब कृष्ण के गुणगान सुने, तब कृष्ण के प्रति भक्ति विनोद ठाकुर के हृदय में इतना अनुराग उत्पन्न हुआ कि वो रात दिन कृष्ण का स्मरण करते थे। समझ गया। तो और
इन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से चैतन्य चरितामृत और भागवतम जब पढ़ने लगे साइमल्टेनियसली, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनका ट्रांसफर जगन्नाथपुरी में हुआ। फिर जगन्नाथपुरी में फिर मैजिस्ट्रेट बनकर वहां पे रहे। तो साथ ही साथ जगन्नाथ मंदिर का उनको मैनेजर बनाया गया। अपने जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है तो केदारनाथ को मैनेजर बनाया गया। अब ये मैनेजर का फायदा और ये मतलब अपने पोजीशन जो मैजिस्ट्रेट बने थे उस दोनों का फायदा उठाकर केदारनाथ तो वहां पे जो उनका अर्च विग्रह की जो पूजा हो रही थी वो इतना कुछ मतलब ऐसा रेगुलेटिव नहीं था, समझ गया, नियमित रूप से नहीं हो रहा था। तो उसको नियमित रूप से स्थापित किया उन्होंने श्रील भक्तिविनोद ठाकुर। और साथ ही साथ भक्ति मंडप जो है वहां पे, अगर जगन्नाथपुरी जाते हैं मंदिर में जाते हैं तो भक्ति मंडप है वहां पे, तो उसको उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, भक्ति मंडप का भी कंस्ट्रक्शन किया। और वहां पे घंटों तक हरि नाम पर वो लेक्चर्स देते थे, घंटों तक लेक्चर्स देते थे। हाँ, तो कभी भक्ति मंडप में, तो कभी हरिदास ठाकुर के समाधि के यहाँ पे, तो कभी सिद्ध बकुल में, हाँ, तो कभी टोटा गोपीनाथ, या तो कभी गंभीरा में। ऐसे रेगुलर लेक्चर्स देते थे श्रीमद् भागवतम पर और चैतन्य चरितामृत पर रेगुलर लेक्चर्स देते थे। तो एक बार ऐसे हुआ जब उनको मैनेजर, जगन्नाथ मंदिर का मैनेजर बनाया गया, तो उस समय राजा जो था, ओडिशा का जो राजा था, तो वो कुछ 80,000 रुपए का गफला करता है तो राजा, और 80,000 रुपए का गफला करता है ये राजा उस समय। आप सोचिए, तो जब भक्तिविनोद ठाकुर को या मतलब केदारनाथ को पता चलता है, वो राजा को भी छोड़ते नहीं, मतलब पहला ये पैसा दे दो और इतने लोगों को खिलाओ आप, समझ गया ना। तो वो राजा को भी छोड़ते नहीं। तो राजा बड़ा गुस्सा हो जाता है। गुस्सा हो जाने के बाद फिर 50-60 ब्राह्मणों को लेकर वो कुछ यज्ञ कराता है जिसके कारण केदारनाथ मर जाए। केदारनाथ क्या है, उसका अंत हो जाए। ऐसे कुछ ब्राह्मणों को लेकर वो यज्ञ कराता है। तो ऑब्वियसली होता क्या है कि केदारनाथ मरने की जगह उस राजा का पुत्र ही मर जाता है वो यज्ञ समाप्ति के उपरांत। आप सोच सकते हैं इस पर से कि केदारनाथ कितने पावरफुल थे, कितने चुस्त थे, कि एक तो उन्होंने राजा को भी नहीं छोड़ा और उनको ये यज्ञ का भी डर नहीं लगा। इस तरह से ये केदारनाथ। और आगे चलकर फिर केदारनाथ श्रीमद् भागवतम जब पढ़ते थे तो श्रीधर स्वामी के कमेंट्रीज और जीव गोस्वामी के सत्संदर्भ, गोविंद भाष्य, सिद्धांत रत्नम, प्रेम रत्नावली, बलदेव विद्याभूषण के जो है, और खास करके भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी पर इन्होंने बहुत गहरे स्टडी किए, इनको बहुत गहरा अभ्यास किया इन्होंने, केदारनाथ ने। तो फिर उसके साथ ही साथ वो अपने कमेंट्रीज भी लिखते थे, भागवतम पर कहो या इन ग्रंथों पर, हमारे आचार्यों के ग्रंथों पर कमेंट्रीज भी लिखते थे। तत्व सूत्र, फिर दत्त कौस्तुभ, फिर तत्व विवेक, कल्याण कल्पतरु, ये सब उनके कमेंट्रीज है। इन ग्रंथों पर आधारित उन्होंने कमेंट्रीज लिखा और खूब प्रचार करते थे। अभी हुआ क्या था, वहां पे एक सिद्ध पुरुष, एक सिद्ध बाबा जी थे, रघुनाथ दास बाबा जी। ये रघुनाथ दास गोस्वामी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए। रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के काल उस समय थे, लेकिन यहाँ पे एक सिद्ध बाबा जी थे, रघुनाथ दास बाबा जी। अभी रघुनाथ दास बाबा जी, इनके प्रचार से मतलब थोड़ा बहुत शायद ईर्ष्या समझो या वॉट एवर, आई डोंट नो, बट वो कहते थे सभी लोगों को कि केदारनाथ ऑथराइज्ड नहीं है, वो गले में कंठी माला भी नहीं डालता है,
माथे पे तिलक भी नहीं लगाता है, और वैष्णविज्म का प्रचार कर रहा है। तो इस तरह से वो क्रिटिसाइज करने लगते हैं। रघुनाथ दास बाबा जी केदारनाथ पर ऐसा मतलब आरोप लगाते हैं और लोगों को ऐसा प्रचार करने लगते हैं कि तुम उनके पास जाओ मत सुनने के लिए, उनके पास जाओ मत सुनने के लिए। ऐसा ऐसा कई लोगों को बोलते रहते हैं वो। तो होता क्या है कि एक बार इस रघुनाथ दास बाबा जी के, हालांकि भक्ति विनोद ठाकुर तो माला भी जप करते थे, गौड़ीय वैष्णव के ग्रंथ रेगुलर पढ़ते थे, प्रचार करते थे, अपना दिन रात इन ग्रंथों में ही डालते थे, पढ़ने में, अभ्यास करने में, प्रचार करने में। उनका जीवन ऐसा ही चला गया इन्हीं में। फिर भी ऐसे कुछ लोग आरोप करते थे उनके ऊपर कि ये ऑथराइज्ड नहीं है, इनका मत सुनो, गले में कंठी माला भी नहीं डालता है, माथे पर तिलक भी नहीं लगाता है। तो एक बार जगन्नाथ जी इनके सपने में आते हैं, रघुनाथ दास बाबा जी के सपने में आता है, क्योंकि कुछ समय के बाद वो बीमार गिर जाते हैं, बहुत बड़े मतलब एकदम ऐसा एक भयानक बीमारी उनमें आ जाती है। तो उस समय जगन्नाथ जी उनके सपने में आते हैं, देखो आप बीमार गिरे हो, ये ऐसी बीमारी है कि आपको मृत्यु देखना पड़ेगा, तुम जाओ अभी के अभी केदारनाथ के चरणों में पड़कर माफी मांगो, तभी जाके तुम्हारी ये बीमारी खत्म हो जाएगी, नहीं तो तुम मर जाओगे। ऐसे डायरेक्टली जगन्नाथ जो है ये उनके सपने में आकर, भगवान जगन्नाथ सपने में आकर उनको कहते, तुरंत ही दूसरे दिन ये रघुनाथ दास बाबा जी जाते हैं केदारनाथ से माफी मांगते हैं, और उस समय भी वो बीमार ही रहते हैं। लेकिन केदारनाथ की दया देखो कि वो अपने स्पेशल मेडिसिन उनको देते हैं और उनके बीमारी को ठीक करते हैं। और उस समय तब तक तो इनके कानों पे आता है, केदारनाथ के कानों पे आता है कि हाँ मैं तिलक नहीं लगाता हूँ, कंठी माला नहीं है, मैं ऑथराइज नहीं है। तो तब वो विचार करने लगते हैं कि मुझे किसी गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, समझे, किसी गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, ऐसा फिर वो सोचने लगते हैं। एक सोच कि ऑथराइज बन जाऊंगा तो प्रचार और भी अच्छा होगा, या गुरु की कृपा प्राप्त होगी तो प्रचार और भी अच्छा होगा, ऐसा फिर वो सोचने लगते हैं। तो 1874 में तो केदारनाथ जो है वो पुरी को छोड़कर बंगाल जाते हैं, क्योंकि उनका बहुत मतलब आना जाना, यहाँ वहाँ घूमना वगैरह रहते, तो वो ऐसे सोचते हैं कि एक फैमिली को एक ठिकाने पे रख दूं तो फिर मैं प्रचार करने के लिए जाऊं। तो उस समय तो उनका खुद का अपना घर नहीं होता है, समझ गया ना। तो पुरी में जब मैजिस्ट्रेट ऐसा जब जॉब मिल जाता है या ऐसी जब पदवी मिल जाती है, तब वहां पे उनका घर होता है। फिर भी वो प्रचार करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो वो सोचते हैं कि नवद्वीप में बंगाल जाकर अगर मैं अपना एक भक्ति भवन बनाकर मेरे फैमिली को उधर रखूं तो वो अच्छा रहेगा। तो वो सोचकर वो बंगाल निकलते हैं और कैलकाटा में अपना भक्ति भवन बनाते हैं, भक्ति भवन। तो फिर उनको मतलब फ्रीडम, अभी थोड़ा फ्रीडम मिल गया, ट्रैवलिंग करने के लिए, स्टडीज करने के लिए, लिखने के लिए थोड़ा फ्रीडम मिल गया। तो इस तरह से फिर 1880 में 1880 में केदारनाथ और उनकी पत्नी बिपिन बिहारी से दीक्षा लेते हैं, बिपिन बिहारी गोस्वामी। वो जहानवी माता जी के परंपरा में आते हैं। तो बिपिन बिहारी गोस्वामी से वो दीक्षा लेते हैं, और दीक्षा लेने के उपरांत फिर जगन्नाथ दास बाबा जी को अपने शिक्षा गुरु मानते हैं, क्योंकि पहले वृंदावन में मिले थे। अभी जगन्नाथ दास बाबा जी भी यहाँ पे ही आके रह रहे, क्योंकि हम देखे जगन्नाथ दास बाबा जी जो है 6 महीने वृंदावन और 6 महीने नवद्वीप, 6 महीने वृंदावन 6 महीने नवद्वीप रहते थे, समझ गया। तो जगन्नाथ दास बाबा जी के उनके शिक्षाओं को बहुत पसंद करते थे और शिक्षा गुरु मान लेते हैं। तो उस समय वो अपने सज्जन तोषणी जो है एक मैगजीन निकालते हैं बंगाली में, सज्जन तोषणी, जिनके माध्यम से अपने ग्रंथों का भी प्रचार करते हैं
और मतलब वैष्णविज्म का प्रचार करने के लिए वो एक बहुत अच्छी साधन सज्जन तोषणी, इसकी मतलब सज्जन तोषणी का फिर इनॉग्रेशन मतलब वहाँ पे अपना स्थापित करते हैं, एक मैगजीन निकालते हैं और रेगुलर निकालने लगते हैं। दैट इज इन 1881 मंथली मैगजीन होता है वो सज्जन तोषणी मंथली मैगजीन। और ये मैगजीन जैसे प्रभुपाद आपने बैक टू गॉड एंड मैगजीन को प्रचार करते थे, हर जगह जाकर प्रचार करते, उसी तरह से सज्जन तोषणी के माध्यम से प्रचार करने लगे। और 1885 में केदारनाथ दत्त एक विश्व वैष्णव राज्य सभा सारे बंगाली वैष्णव आकर एक स्थापना, ऐसा एक फॉर्म करते हैं, कैसे एक कमिटी फॉर्म करते हैं, विश्व वैष्णव राज्य सभा। तो साथ ही साथ अपना लाइब्रेरी और एक चैतन्य यंत्र के नाम से प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करते हैं। प्रिंटिंग प्रेस भी जो अपने मैगजीन्स प्रिंट हो सके, ये प्रिंट हो सके, इस तरह से बहुत मेहनत भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत मेहनत की है। तो यहाँ पे क्योंकि इतना भक्ति से संबंधित ग्रंथों को उन्होंने लिखा, इतने भक्ति से संबंधित उन्होंने प्रचार किया, ये किया, तो सारे लोकल गौड़ीय वैष्णवस जो है, लोकल गौड़ीय वैष्णवस और साथ ही साथ उनके गुरु बिपिन बिहारी गोस्वामी जो है, जब चैतन्य महाप्रभु के 400 साल, उनका बर्थ एनिवर्सरी का 400 साल जो है, जिसको हम सालगिरह कहते हैं, समझ गए ना, तो 400th बर्थ एनिवर्सरी, उस समय लोकल गौड़ीय वैष्णव लीडर्स जो है, तो इनके कार्य को देखकर वहां पे वो टाइटल देते हैं भक्ति विनोद बोलकर, समझ गए ना। तो ये टाइटल 1885 में मिला, ये टाइटल केदारनाथ को भक्ति विनोद ठाकुर का, भक्ति विनोद। तो उस समय से केदारनाथ श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर, सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर के नाम से जाने लगे। सच्चिदानंद इसलिए क्योंकि वो मूर्ति, हमने इसमें उनके मंत्र में देखा, सच्चिदानंद मूर्त, साक्षात मूर्ति थे, सच्चिदानंद की मूर्ति थे, इसलिए तो श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर ये नाम से वो विख्यात हो गए। तो 1887 में वो गवर्नमेंट के नौकरी को भी त्याग देते हैं, और वृंदावन जाने की ऐसी इच्छा करते हैं, समझ गए। तो उस समय एक वहां पे तारकेश्वर नाम के एक बड़ा मतलब शिवजी का लिंग है, तो वहां जब जाते हैं तो वहां पे ऐसा, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि शिवजी उनके सपने में आए, और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु उनके सपने में आए, और कहने लगते हैं कि वृंदावन क्यों जा रहे हो, नवद्वीप में बहुत काम करना बाकी है, वृंदावन में बाद में जाओ, लेकिन अभी नवद्वीप में रहकर कार्य करो। तो ये जैसे ही जब ऐसा आज्ञा मिलता है तो भक्ति विनोद ठाकुर वृंदावन जाना बंद कर देते हैं और नवद्वीप में रहते हैं। तो फिर 1890 में उन्होंने नामहट की स्थापना करते हैं। नामहट जो है ये नित्यानंद प्रभु, इसकी स्थापना एक्चुअली नित्यानंद प्रभु करते हैं। नामहट मतलब नाम का बाजार, जहां पे हरिनाम मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नाम के बाजार को बंगाली में नामहट कहते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी नामहट एस्टैब्लिश करते हैं 1890 में, क्योंकि ये नित्यानंद प्रभु का कार्य है, इसको भी जारी रखना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से प्रचार अच्छा होगा और नित्यानंद प्रभु का भी बल हमें प्राप्त होगा। इसलिए फिर इस तरह से वो प्रचार नामहट के माध्यम से और पूर्ण, अभी तो ऑथोराइज्ड बन गए हैं, दीक्षा लिए हैं, तिलक धारण करते हैं, और कंठी माला, ये सब। फिर और नौकरी भी उन्होंने छोड़ दिया गवर्नमेंट के नौकरी को, और फुल टाइम प्रीचर बन जाते हैं।
और बहुत जगह वो ट्रैवलिंग, और यहाँ पे बहुत लिस्ट दिया हुआ है उनका ट्रैवलिंग का, तो इतना संभव नहीं है ये सारा लिस्ट पढ़ना। बहुत बहुत ट्रैवलिंग करके बहुत बहुत प्रचार किया और बहुत ग्रेट जॉब किया है उन्होंने, बहुत ग्रेट जॉब। तो मेरे ख्याल से हम नेक्स्ट गौर भक्त वृंद के समय उनका आगे का उनका शेड्यूल, एवरी डे का शेड्यूल कैसा है, फिर कैसे उन्हें मतलब ऐसे कई ढोंगी बाबा जी इसको किस तरह से उन्होंने अरेस्ट करवाए। कुछ ऐसे योगीज थे, मिस्टिक योगीज, मतलब योग शक्ति के माध्यम से अपने आप को महाविष्णु समझने वाले वगैरह जो है, रासलीला करने वाले जो है, तो इनके खिलाफ भक्तिविनोद ठाकुर कैसे जाते हैं और कैसे उनको जेल में भेजते हैं, और चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के स्थान को किस तरह से ढूंढ निकालते हैं, इसकी लीला, इसकी चर्चा जो है अगले समय हम कर देते हैं, हम करेंगे इसकी चर्चा। तो आज वैसे भी काफ़ी समय हो गया है, 9:20। एक्चुअली मुझे उनके तिरोभाव के विषय में भी चर्चा करना था तो इन शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूं कि अपने गृहस्थी पूरा उनका लाइफ तो पूरा गृहस्थी लाइफ रहा, तो अंतिम काल के समय जो है वो कुछ साल, मतलब एक 3-4 साल या 4 साल ऐसे बाकी थे, उस समय सभी चीजों को त्याग कर बाबा जी का वेश धारण कर कर हरिनाम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। समझ गया? आज ही महाराज बता रहे थे भक्तिविनोद ठाकुर के विषय में, अगर स्वानंद सुखद कुंज उनका घर का नाम है, स्वानंद सुखदा कुंज, वहां पे जाओगे तो उनके बेडरूम में, उस बेडरूम में भी वो छोटी कुटिया बनाए हैं वो अपने, और वहां पे कुटिया में जाकर अपना जप करते थे। महाराज बताते हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर अपने आंखों को पट्टी बांधते थे, पट्टी बांधकर जप करते थे। तो ऑफ कोर्स आज परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज भी भक्तिविनोद ठाकुर के विषय में इतना सुंदर बताया, क्यों गुफा में बैठकर क्यों जप करना चाहिए। समझ गया? गुफा में बैठकर जप क्यों करना चाहिए एकांत में, क्योंकि हृदय को भी गुफा कहा जाता है, क्योंकि हृदय के अंदर आत्मा और परमात्मा ये दो ही व्यक्ति रहते हैं हृदय के अंदर। इस शरीर में हृदय गुफा के जैसा है, और हृदय के अंदर आत्मा और परमात्मा ये दोनों का संबंध, आत्मा। तो भगवान का नाम जब जप करते हैं तो एक्चुअली हम शरीर, दिखने में शरीर कर रहा है, लेकिन सचमुच तो भगवान का नाम आत्मा ले रहा है। और आत्मा कहाँ पे बैठा है? गुफा में, इस शरीर के गुफा में, जिसको हृदय कहा जाता है। और ऐसे गुफा में बैठकर ही भगवान का नाम अच्छी तरह से लिया जा सकता है, इसीलिए गुफाओं का निर्माण। समझ गया ना? तो भक्तिविनोद ठाकुर इसको ध्यान में रखते हुए अपने बेडरूम के अंदर ही एक छोटा सा ऐसा कुटिया बनाए और उसके अंदर बैठकर जप करते थे। आज बहुत सुंदर, मतलब एक अद्भुत रियलाइजेशन मिला जब आज गुरु महाराज जब कह रहे थे भक्तिविनोद ठाकुर के विषय में, परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज, तो बहुत सुंदर एक अद्भुत रियलाइजेशन मिला कि हृदय को भी गुफा कहा गया है। तो सचमुच हम भी जब करते हैं तो हमें ऐसे एकांत में बैठकर, एक जगह बैठकर जप करना चाहिए, जिसके कारण आगे चलकर सिद्धि प्राप्त हो सकती है जप के माध्यम से। तो ऐसे एकांत में बैठकर जप करना चाहिए। हमारे सारे आचार्य देखो आप सभी, मतलब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी अपने एक छोटी कुटिया में बैठकर जप करते थे। रूप गोस्वामी के भजन कुटीर कभी वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में देखा है? रूप गोस्वामी के भजन कितना छोटा, उसके अंदर बैठकर जप करते हैं रूप गोस्वामी। तो ऐसे एकांत में बैठकर जप करना चाहिए। तो इस तरह से एकांत में बैठकर जप करते थे, और फिर बाद में फिर उन्होंने अपने लीला को समाप्ति की, और उनके विग्रह जो है गौर गदाधर
उनके लीलाओं में प्रवेश किया। इन शॉर्ट मैं कह रहा हूं क्योंकि आज तिरुभाव महोत्सव है, इसलिए मैं थोड़ा इसके साथ अंत करना चाहता, बट डिटेल्स में जो है नेक्स्ट टाइम गौर भक्त वृंद क्लास में हम इसको ठीक से डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ठीक है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।